नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष मिश्रा आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके स्कोप क्या क्या हैं और इनका जो यूज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो कहाँ कहाँ है। तो ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल, बायोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मीन्स कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में मतलब बायोकेमिकल्स या बायोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो, या फिर जो केमिकल कंपोजिशन है, जो हमारे डोजेस फॉर्म है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो हमारी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो हमारे ड्रग हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से हम उसको प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे। जैसे किसी भी ड्रग का जो फार्मूलेशन है या मैन्युफैक्चरिंग है, या किसी ड्रग का जो आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, या फिर उसका स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और इसी से हम फिर बाद में इंडस्ट्री में जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं, वो सब उनके स्कोप यही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल, बायोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है कि जो मतलब हम कोई भी ड्रग लिए, कोई भी मेडिसिन लिए, उसको हमने क्या किया, एडमिनिस्टर किया। अब एडमिनिस्टर किया तो वो क्या करेगा कि भाई कुछ देर तक हमारे बॉडी में पहले डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। फिर उसके बाद वो जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मीन्स जो थेरेप्टिक रिस्पांस है, हम जैसे अगर कोई पैरासीटामोल की दवा ली तो वो फीवर के लिए अगर हम यूज किए उसको, तो वो क्या है कि अगर हमें फीवर अगर है तो हमारे वो फीवर को जो है वो क्या करेगा, पैरासीटामोल कंट्रोल करेगा। तो वही चीज होती है क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में मैं बताया अभी आपको कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वहाँ पे किसी भी केमिकल्स का सिंथेसिस, मतलब हम किसी भी केमिकल्स को लेकर के उसके जो है डिराइव्ड सब्सटेंस, हम उससे डिराइव्ड कोई भी सब्सटेंस हम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस या फिर सिंथेसाइज मेडिसिन, ठीक है। हम उसको सिंथेसिस किए रहते हैं, ठीक। तो इसमें ये है कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें इंक्लूड क्या है, सिंथेसिस है, किसी भी ड्रग की जो है सिंथेसिस, किसी भी ड्रग का आइसोलेशन, किसी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी ड्रग का स्ट्रक्चर मतलब वो किस तरह से जो है उसका, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मीन्स कौन सा ग्रुप कौन सी जगह पे जुड़ा हुआ है, कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, इन सारी चीज़ों की जो मतलब स्टडी है वो हम इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल चेंजेस आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मीन्स वही चीज़ है कि जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है या फार्मास्यूटिकल ड्रग हैं, जो जिनका क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं जब, तो वो एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। इन सब की स्टडी भी हम जो है इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री इज अ लार्ज पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो आपकी क्या है, लार्ज पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ते हैं, हमें नहीं पता है क्या होती है, तो हम किसी भी केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, किसी भी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, किसी भी मतलब ड्रग का
मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पाएंगे, हम जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है हम किस में पढ़ते हैं, या इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो नॉलेज गेन हम करते हैं वो इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी क्या होती है। तो इम्प्योरिटी का मीन्स सिंपल सा डिफिनेशन है कि अगर मान लीजिए क्या है कि अपने पास अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई सब्सटेंस हमने ले लिया, मान लीजिए ये वाटर है। अब वाटर में ये क्या है, ये एक वाटर है, वाटर में हमारे जो है कोई कंटामिनेशन आ जाए, ठीक है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हो, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स अगर इसमें प्रेजेंट है, ठीक, स्मॉल अमाउंट में अगर अनवांटेड पार्टिकल्स अगर इसमें प्रेजेंट है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, इम्प्योर वाटर। ठीक है, तो अनवांटेड पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी या इम्प्योर वाटर। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, पूरे पूरे इसको इम्प्योर वाटर। ठीक, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, या इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी। जो इसमें अनवांटेड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी जो है यही कॉज कराता है। तो आइए देख लेते हैं हम क्या है सिंपल वर्ड में। इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज फॉरेन पार्टिकल्स। देखिए मैं अभी आपको बताया कि जो किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, या किसी मटेरियल में या किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में हमारे जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वही चीज़ हमारी क्या है, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो चाहे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, वो इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, क्लियर है। पार्टिकल दैट अफेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स, देखिए अब यहाँ भी बताया कि जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स क्या है कि जो इम्प्योरिटी है वो एक ऐसा जो है फिनोमिना है कि जिसमें क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्प्योरिटी अकरिंग इन मेनी फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल प्रिपरेशन में बी द फॉलोइंग टाइप्स। मीन्स क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है या जो इम्प्योरिटी हमें कहाँ से अकर हो रही है, कहाँ से मिल रही है, तो इम्प्योरिटी कहाँ है कि मेनी फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल प्रिपरेशन। मतलब जब हम किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किसी भी ड्रग का करते हैं या किसी डोजेज फॉर्म का जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे जो है कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम किसी, अब आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है, कहाँ कहाँ से जो है हमारी इम्प्योरिटी हो रही है या होने के चांसेस हैं। तो इम्प्योरिटी क्लियर हो गया कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर उसमें प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में या होल अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जहां से मतलब हमारे जो है ये इम्प्योरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। मतलब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम एक एक चीज और बोलते हैं, इसको क्या हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं भाई, स्टार्टिंग मटेरियल। मीन्स कि जो हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फार्मुलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वहाँ से जो है उसमें कुछ कमियां हो, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो, तो वहाँ से भी जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होंगे कि उसमें
स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा है वो क्या होगा, वो कंटामिनेशन कॉज कर देगा। मीन्स जो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो इम्प्योर बनेगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में अगर हमारे कुछ कमी है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स अगर इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा या इम्प्योर कर देगा। क्लियर। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने में या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम जो रिएजेंट्स यूज करते हैं, अगर उसमें कोई कोई इसमें जो है अगर किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का अगर जो है कंटामिनेशन है, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेगा, खराब कर देगा या इम्प्योर कर देगा या कंटामिनेट कर देगा। ठीक है, तो इससे भी जो है रिएजेंट से भी जो है हमारी इम्प्योरिटी हो सकती है। या फिर मेथड या प्रोसेस जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मान लीजिए कि कोई हम ऐसा मेथड अगर हमें जो है, जैसे मान लो कोई फार्मूलेशन हम कर रहे हैं किसी भी ड्रग का, तो हमें पहले क्या करना है भाई, मान लो हमें पहले हमने क्या किया कि ड्राइंग कर लिया, फिर उसको हम जो है उसके साइज को रिड्यूस कर दिए। ठीक है, किसी भी फार्मूलेशन हम कोई भी कर रहे हैं तो ड्राई कर लिए, फिर साइज को रिड्यूस किए, फिर साइज को सेपरेट किए। ठीक है, साइज सेपरेशन, फिर हम क्या कर लिए, फिर मिक्सिंग कर लिए, फिर मिक्सिंग के बाद हम क्या कर लिए, मान लो फिर उसको हम जो है एक एक जो है डोजेस फॉर्म हम जो है उसको बना लिए, डोजेस फॉर्म हमने जो है क्या कर लिया, बना लिया। लेकिन अब मान लीजिए इसी मेथड में या इस प्रोसेस में हमने जो पांचों स्टेप जो किया, उसमें जो है अगर हम किसी भी एक स्टेप को हमने स्किप अगर हम कर दें, तो उसमें क्या पता जो है हमारी जो रॉ मटेरियल जो हमारे इम्प्योरिटी है, वो किसी एक स्किप हम इस स्टेप को स्किप कर दिए, तो हमारी जो इम्प्योरिटी थी वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जब प्रेजेंट हम इसको स्किप कर दे, डायरेक्ट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो हमारा कंटामिनेट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा खराब हो गया, इम्प्योर हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब कि अगर हम क्वालिटी उसकी ना चेक करें, ठीक है, जो हमारा डोजेस फॉर्म है, जो ड्रग है, मेडिसिन है, उसकी हम क्वालिटी अगर ना चेक करें, तब जो है अगर उसमें आ जाए किसी हम मतलब जो हमें पूरा प्रोसीजर है, जो हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम सही ढंग से फॉलो ना कर पाए, तो वो चीज़ हमारी जो है वो इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट रहेगी, जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कंटामिनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो हम केमिकल्स हैं हमारे, हम उस केमिकल्स को किस तरह से हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, किस तरह से उसकी जो है हम स्टोरेज या हैंडलिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसमें आपकी है कि केमिकल प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। मतलब हम उस केमिकल को किस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा क्या होगा, अगर हम केमिकल प्रोसेस अगर सही से नहीं कर पाए, तब भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो है प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स कि जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है, जैसे अगर हम किसी भी केमिकल्स को अगर हम बाहर के इन्वायरमेंट में रख दें, तो वो उसमें जो है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हमारे गैसेस हैं, या उसमें ह्यूमिडिटी है, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ये हाइड्रोजन हो, तो उनसे जो है क्या होंगी, वो रिएक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, चाहे वो डस्ट हो, तो वो सारी चीज़ें जो है मतलब वो क्या होंगी कि अगर हम उसको सही से स्टोरेज कंडीशन में ना रखें, या उसको हम आइसोलेशन करके ना रखें, उसको एसेप्टिक कंडीशन में अगर हम उस चीज़ को ना प्रिजर्व करके रखें केमिकल्स को, तो वो चीज़ क्या होगा, हमारा कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन इसको हम बोलेंगे, कि जैसे कोई भी किसी केमिकल में हमारे कहीं डस्ट पार्टिकल आ जाए, ठीक, या फिर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए, या फिर कोई हम कह सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं वो उसमें आ जाए, रिएक्ट कर जाए, तो उस सब चीज़ों पे भी जो है क्या होगा, हमारे
जो केमिकल्स है या जो डोजेस फॉर्म होगा, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फाइनल बनेगा वो कंटामिनेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन। देखिए जो इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन है मीन्स हम किसी कहीं पे भी जो है किसी केमिकल्स को हम स्टोर कर दे रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या होंगे, उसमें मॉइस्चर आ जाए। अब जैसे कहीं ड्राई प्लेस पे हमें किसी किसी को जो है रखना है केमिकल्स को स्टोर करके या प्रिजर्व करके, अब वो वहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक, वहाँ से जो है किसी कहीं से जो है वो प्रॉपर सनलाइट जो है उसको मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे भी जो है हमारी क्या होंगी, वो इम्प्योरिटी उसमें आ जाएंगी इन सारी चीज़ों से। तो इसलिए हमें जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अगर हमें रखना है तो वो कहाँ हम रखेंगे, उसको हम ड्राई प्लेस पे रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हम सनलाइट से या केमिकल कंटामिनेशन जिससे मतलब जो ये हमारे एटमॉस्फेरिक एयर हैं या एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनसे ना रिएक्ट होने पाए, तो उनसे भी जो है हम प्रिजर्व करके रखेंगे, उनसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उनके लिए केमिकल्स को जो रखने के लिए हम कहाँ रखेंगे, एसेप्टिक एरिया में रखेंगे कि जिससे जहाँ डस्ट पार्टिकल्स ना वहाँ प्रेजेंट हो, ना वहाँ पे जो है आ पाए, या फिर जो किसी प्रकार के जो हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो ना वहाँ पे हो पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है आपका, अब ये तो आपका जो है कंप्लीट हो चुका था कि इम्प्योरिटी क्या होती है, उसके सोर्स क्या हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा जो लिमिट टेस्ट। अब इसका जो बाकी जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने अगले क्लास में इन सबको लेकर के आएंगे। और इसमें जो लिमिट टेस्ट है इसकी चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, ये याद रहेगा तो बाकी जो है उस चीज़ों को मैं जब अगली क्लास में अपने लेकर के आऊँगा तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, क्यों, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमें हमें क्या देखना होता है कि इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी चीज़ को हम चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है कि जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक, जो लिमिट टेस्ट है वो एक सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसको डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया जाता है कैसे, कि डिजाइन क्यों किया गया कि आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस। मीन्स कि जो लिमिट टेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें लिमिट टेस्ट करना है तो हम उसमें क्या चेक करेंगे कि जो हमारे जो हमारे क्या है इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।